नमस्कार दोस्तों, मैं प्रेमचंद्रा। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल प्री एग्ज़ाम ट्रेनिंग। दोस्तों, आज से वन लाइनर करेंट अफेयर्स लेकर आए हैं जो कि बीपीएससी 67 सीडीपीओ डबल एओ के लिए रामबाण होने वाला है। जिनका तैयारी करेंट अफेयर्स में अच्छा हो गया है वो लोग भी रिवीजन कर सकते हैं। और करेंट अफेयर कितना ज़रूरी है आपके बीपीएससी एग्ज़ाम के लिए ये तो आप लोग को बताया जा चुका है। ठीक है, तो प्रश्न छूटेगा नहीं। अब छूटेगा तो सिर्फ आपकी गलती से, आप तैयारी नहीं कीजिएगा तब भी। वैसे प्रश्न नहीं छूटेगा दोस्तों, इसलिए शुरू से 2021 के पूरे वन लाइनर सवाल कराए जाएंगे। इसलिए सवाल छूटने की उम्मीद कम है। 1500 से ऊपर सवाल कराए जाएंगे और डेली 50-50 सवाल का टारगेट रहेगा लगभग। ठीक है, अभी भी कुछ दिन बचा है। अंतिम दिनों में अच्छी तैयारी हम लोग कर सकते हैं और करेंट अफेयर्स से 35 प्लस क्वेश्चन पूछता है। ठीक है, तो पकड़ मजबूत करने के लिए इसको छोड़ेंगे नहीं। आप भी लगातार बने रहिए और देखते रहिए और अपनी तैयारी में अच्छा रिवीजन करते रहिए। अगर आप नोट्स बनाए हैं तो अच्छी बात है, अपना रिवीजन भी करते रहिए। कहाँ से प्रश्न आपका नहीं बनाए हैं, छूटा है। ठीक है, आइए देखें। 1 जनवरी 2021 को यूके की संस्था सेंटर फॉर इकोनॉमिक्स एंड बिजनेस के अनुसार, ठीक है, प्रश्न को समझते हुए चलिएगा और ईयर वाइज आपको ध्यान रखना पड़ेगा, डेट वाइज। ठीक है, अभी 2022 भी चल रहा है लेकिन ये 2021 के अनुसार भी सवाल ऐसे बनते हैं। तो उसके अनुसार भारतीय अर्थव्यवस्था का विश्व में स्थान कौन सा है। ठीक है, तो ये छठा स्थान दिया गया था किसके द्वारा, यूके की संस्था सेंटर फॉर इकोनॉमिक्स एंड बिजनेस के अनुसार। ठीक है, तो सवाल को समझिएगा, आंसर आपका गलत नहीं होगा दोस्तों। 1 जनवरी 2021 को मुकेश अंबानी को पीछे छोड़ एशिया के सबसे अमीर व्यक्ति कौन बन गए हैं। कौन बने थे, तो झोंग सांसान। ये कहाँ के थे, चीन के थे। ठीक है, तो ये बन गए थे एशिया के सबसे अमीर व्यक्ति 2021 1 जनवरी के अनुसार। ठीक है, अभी कौन है ये आपको पता कर लेना चाहिए। वर्तमान में भी पूछ सकता है लेकिन 2021 के अनुसार अगर पूछे तो आपको झोंग सन यानी कि चीन के। ठीक है, 1 जनवरी 2021 को किस राज्य ने एक जिला एक सिल नामक अभियान शुरू किया। तो अच्छा सवाल ये भी है, किस राज्य ने चालू किया है एक जिला एक सिल। ठीक है, ये मध्य प्रदेश ने चालू किया है। ठीक है, तो इसे भी ध्यान रखिएगा। सारे सवाल आपको कराया जाएगा, अब छूटेगा नहीं करेंट अफेयर्स में अगर आ जाए तो। 1 जनवरी 2021 को किसने अपना 63वां स्थापना दिवस मनाया। बहुत अच्छा सवाल है और यहाँ से आपको समझने की ज़रूरत है क्योंकि यहाँ से सवाल लगभग आपका एग्ज़ाम में दिखता ही है। ठीक है, 63वां मनाया गया डीआरडीओ के द्वारा। डीआरडीओ की स्थापना 1958 में की गई थी। ठीक है, इसलिए हमने अच्छी तरह से लिख दिया है। और इनके वर्तमान अध्यक्ष कौन हैं, तो सवाल इन पे भी बनता है, डॉक्टर जी सतीश रेड्डी। नाम जरूर से नोट कर लीजिएगा, अगर अभी भी नहीं किए हैं तो बहुत बार मैंने करंट अफेयर्स में बताया है लेकिन अभी भी नहीं जानते हैं तो नोट ज़रूर कीजिएगा। और इसरो पर सवाल बनने की उम्मीद है, VVI है ये। ठीक है, क्योंकि इसरो के वर्तमान अध्यक्ष अभी चेंज हुए हैं, पहले थे के सिवान और अभी बने हैं एस सोमनाथ। ठीक है, तो इनका नाम जरूर ध्यान रखिएगा क्योंकि यहाँ से सवाल बनने की उम्मीद ज़्यादा है। इसरो और डीआरडीओ भारत से सवाल यहाँ से बनता ही है। ठीक है, तो इनको ज़रूर ध्यान रखिएगा। 1 जनवरी 2021 को IAF यानी कि इंडियन एयरफोर्स ई गवर्नेंस ई ऑफिस पोर्टल का उद्घाटन किसने किया। IAF ई गवर्नेंस पोर्टल का उद्घाटन किया गया है RKS भदौरिया जी द्वारा। ठीक है, तो इनको भी ध्यान रखिएगा। 1 जनवरी 2021 को रुपे ने भारतीय व्यापारियों के लिए रुपे POS शुरू करने के लिए किस बैंक के साथ समझौता किया है। RBI। ठीक है, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। इसकी स्थापना 1935 में की गई थी। ठीक है, 1 अप्रैल 1935 को। ध्यान से समझते हुए चलिएगा। 1 जनवरी 2021 को टेस्ट प्रेप स्टार्टअप नियो स्टेंसिल का अधिग्रहण किसने किया। ये टेस्ट प्रेप स्टार्टअप नियो स्टेंसिल का अधिग्रहण करने वाले अन अकेडमी का नाम सुने होंगे। ठीक है, ध्यान से समझ लीजिएगा।
1 जनवरी 2021 को कौन सा संगठन ग्रीन प्रोपल्सन तकनीक विकसित कर रहा है? कौन सा किया है, कौन सा संगठन? तो ये इसरो किया है। इसरो के वर्तमान अध्यक्ष ऊपर हमने बता दिया है, उनको ज़रूर से नोट कीजिएगा, ठीक है। तो ये किया है ग्रीन प्रोपल्सन तकनीक विकसित। 1 जनवरी 2021 को नई दिल्ली में वर्चुअल अग्री हैकेथॉन 2020 का उद्घाटन किसने किया है? ये किया गया है नरेंद्र सिंह तोमर द्वारा। कौन है नरेंद्र सिंह तोमर? कृषि मंत्री। कृषि कानून आया था तो इस पर सवाल बनता ही है। तो ये बनाने वाले कौन थे? नरेंद्र सिंह तोमर जी, कृषि मंत्री। तो इनका और ज़रूर ध्यान रखिएगा, कृषि मंत्री हैं। और 1 जनवरी 2021 को भारत के 67वें ग्रैंड मास्टर कौन बने हैं? ये भी VVI सवाल है, ठीक है। तो इसे भी ध्यान रखिएगा, लियो मेंडोका, ठीक है, भारत के 67वें ग्रैंड मास्टर। तो नाम से ध्यान रखिएगा। और ये ग्रैंड मास्टर बने हैं। ग्रैंड मास्टर कौन बनते हैं, किस खेल में? सबको पता होना चाहिए, शतरंज के खिलाड़ी, ठीक है। 2 जनवरी 2021 को किस निगरानी पोत को भारतीय तटरक्षक बल में शामिल कर लिया गया है? ये किया गया है सुजीत को, ठीक है, से भी ध्यान रखिएगा। 2 जनवरी 2021 को डॉक्टर नरेंद्र दाभोलकर मेमोरियल अवार्ड से किसे सम्मानित किया गया है? तो ये के वीरमणि को सम्मानित किया गया है, ठीक है। 2 जनवरी 2021 को ग्लोब सॉकर अवार्ड में किसे सदी का बेस्ट फुटबॉलर चुना गया है? बहुत ही इम्पोर्टेंट सवाल है। और किसे चुना गया है? नाम सुने होंगे रोनाल्डो का, क्रिस्टियानो रोनाल्डो, ठीक है, पुर्तगाल के खिलाड़ी क्रिस्टियानो रोनाल्डो। और मेसी का नाम फुटबॉल की दुनिया में आजकल कौन नहीं जानता है, ठीक है। तो इनका नाम ज़रूर ध्यान रखिएगा, क्रिस्टियानो रोनाल्डो। और सबसे ज़्यादा गोल भी करने वाले यही खिलाड़ी बने हैं, 760 गोल करके रिकॉर्ड बनाए हैं, उसके ऊपर कर दिए हैं, ठीक है। 2 जनवरी 2021 को किस देश की नौसेना ने आधिकारिक रूप से पनडुब्बी INS सिंधु वीर को प्रतिस्थापित किया है? और ये किया है सिंधु वीर को प्रतिस्थापित म्यांमार ने, ठीक है। तो ध्यान रखिएगा, पनडुब्बी है। 2 जनवरी 2021 को ऑस्ट्रेलिया को पीछे छोड़कर कौन ICC टेस्ट रैंकिंग में शीर्ष पर पहुंच गया है? डेट आपको ज़रूर ध्यान रखना पड़ेगा, 2021 के अनुसार पूछ रहा है। तो ऑस्ट्रेलिया को पीछे छोड़कर ये न्यूजीलैंड बना है ICC टेस्ट रैंकिंग में शीर्ष पर। और ICC ने टेस्ट चैंपियनशिप भी जीता है न्यूजीलैंड ने। किसको हराकर जीता था? तो अपने देश भारत को, ठीक है। तो ये भी सवाल बन सकता है, तो ध्यान जरूर रखिएगा। 2 जनवरी 2021 को किस देश ने अपने राष्ट्रगान में एक शब्द को बदल दिया है? कितना इम्पोर्टेंट सवाल है, और ये सवाल ज़रूर से ज़रूर ध्यान रखिएगा। ऑस्ट्रेलिया ने चेंज किया है, अपने राष्ट्रगान में एक शब्द को बदल दिया है, ठीक है। 2 जनवरी 2021 को किसे क्वीन एलिजाबेथ ने सर्वोच्च नागरिक सम्मान नाइटहुड से सम्मानित किया है? ठीक है, अच्छा सवाल है, नाइटहुड से किसे सम्मानित किया है? और ये किया गया है लुइस हैमिल्टन को, ठीक है, क्वीन एलिजाबेथ ने किया है। और नाइटहुड को पहले भी उपाधि हम नाम सुने होंगे, रविन्द्रनाथ टैगोर जी को भी दिया गया था नाइटहुड की उपाधि, ठीक है। तो ये ध्यान रखिएगा किसे दिया गया है, लुइस हैमिल्टन को। 2 जनवरी 2021 को थॉवल मल्टीपर्पज़ प्रोजेक्ट यानी कि धौवल डैम का उद्घाटन किस शहर में हुआ है? ये इम्फाल में हुआ है। इम्फाल किसकी राजधानी है? मणिपुर की। 2 जनवरी 2021 को भारत ने किस देश के साथ परमाणु प्रतिष्ठानों की सूची का आदान प्रदान किया है? ठीक है, तो ये किया गया है अपने पड़ोसी देश, अपने विरोधी देश पाकिस्तान का, ठीक है, पाकिस्तान से। ध्यान जरूर रखिएगा, ये अच्छे सवाल हैं। 3 जनवरी 2021 को नॉर्थ ईस्ट का पहला जिंजर प्रोसेसिंग प्लांट किस राज्य में बना है? ठीक है, ये बना है मेघालय में, तो इसे भी ध्यान रखिएगा। 3 जनवरी 2021 को भारत ने यासा चक्रवात से प्रभावित किस देश को राहत सामग्री पहुंचाई है? यासा चक्रवात से प्रभावित ये फिजी देश में पहुंचाई गई थी। यासा चक्रवात आया था, तो ये भी सवाल बन सकता है किस देश में आया था यासा चक्रवात। तो ठीक है, तो ये फिजी नाम ध्यान रखिएगा। और भारत ने सामग्री पहुंचाई है। अभी श्रीलंका में भी चल रहा आपातकाल, अभी लगा हुआ है, ठीक है, भूखमरी छाई है वहाँ भी, तो वहाँ भी पहुंचाया जा रहा है भारत द्वारा। लेकिन यहाँ से बनने की उम्मीद कम है 67 में, क्योंकि अभी हाल की घटना है और क्वेश्चन पेपर पहले से तैयार हो गया होगा दोस्तों।
3 जनवरी 2021 को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने किस राज्य में IIM संबलपुर के अस्थायी परिसर की आधारशिला रखी है? ये रखी गई है ओडिशा में, ठीक है। 4 जनवरी 2021 को तूफान बेला के कारण किस देश ने अपनी 50% से अधिक बिजली उत्पन्न की है? तूफान के कारण उत्पन्न की है। कौन सा तूफान था? बेला। और किस देश ने किया है? तो ब्रिटेन। 2 सवाल बन गए इसमें ही, ठीक है। तो सवाल आपको समझिएगा और यहाँ से भी बनने की उम्मीद है। 4 जनवरी 2021 को घोषणा के अनुसार चौथा वैश्विक आयुर्वेद महोत्सव कहाँ आयोजित किया गया? तो ये किया गया केरल में, ठीक है। तो ध्यान रखिएगा। 4 जनवरी 2021 को किस देश ने मृत्यु दंड की सज़ा को समाप्त किया है? सवाल बन सकता है कि अभी हाल ही में किस देश ने मृत्यु दंड की सज़ा को समाप्त किया है? तो ये करने वाले हैं कजाकिस्तान, ठीक है। नाम जरूर ध्यान रखिएगा। कजाकिस्तान ने मृत्यु दंड की सज़ा को समाप्त कर दिया है, ठीक है। 5 जनवरी 2021 को किस राज्य ने देश नायक दिवस मनाने की घोषणा की है? किस राज्य ने? तो ये है पश्चिम बंगाल, ठीक है। ध्यान रखिएगा। 5 जनवरी 2021 को मैरी मार्सन का निधन हुआ। वो कौन थे? मैरी मार्सन एक पर्वतारोही थी। जरूर इनका भी ध्यान रखिएगा क्योंकि यहाँ से भी सवाल बन सकता है। 5 जनवरी 2021 को किस देश ने गर्भपात को वैध बनाने वाला एक बिल पारित किया है? ये पारित किया गया है अर्जेंटीना द्वारा, ठीक है। ध्यान रखिएगा। 5 जनवरी 2021 को रामलिंगेश्वर पार्क का उद्घाटन कहाँ किया गया? अच्छा सवाल है ये भी। रामलिंगेश्वर पार्क का उद्घाटन किया गया है ओडिशा में, ठीक है। 5 जनवरी 2021 को किस देश की संसद ने मलाला यूसुफजई स्कॉलरशिप एक्ट पास किया है? ये भी अच्छा सवाल है। मलाला यूसुफजई का नाम जरूर सुने होंगे। और ये पास करने वाले किस संसद ने किया है? अमेरिका के, ठीक है। अमेरिका देश की संसद ने किया है मलाला यूसुफजई स्कॉलरशिप एक्ट, ठीक है। तो ध्यान जरूर रखिएगा। 6 जनवरी 2021 को किस राज्य ने बर्ड फ्लू को राज्य आपदा घोषित किया है? ये भी अच्छा सवाल है और ये है केरल करने वाला। तो ध्यान रखिएगा, केरल ने बर्ड फ्लू को राज्य आपदा घोषित किया है, ठीक है। अच्छे सवाल सारे हैं। आप ज़रूर से ज़रूर अपना रिवीजन कीजिए। अगर आपको तैयारी है तो अच्छी बात है, नहीं है तो रिवीजन करने में कुछ नहीं जाता दोस्तों। 6 जनवरी 2021 को किसे अमेरिकी संसद की प्रतिनिधि सभा का स्पीकर दोबारा से नियुक्त किया गया है? अमेरिकी संसद कई प्रतिनिधि सभा का स्पीकर दोबारा से नियुक्त हुई हैं नैन्सी पेलोसी, ठीक है। नाम ध्यान रखिएगा। और 6 जनवरी 2021 को टॉयथॉन 2021 और टॉयथॉन पोर्टल का शुभारंभ किसने किया? ये किए गए हैं स्मृति ईरानी और रमेश पोखरियाल द्वारा, ठीक है। केंद्रीय मंत्री हैं ये। 6 जनवरी 2021 को IOC मतलब इंडियन ऑयल कॉरपोरेशन, ये भी फुल फॉर्म भी ध्यान रखिएगा। IOC का फुल फॉर्म इंडियन ऑयल कॉरपोरेशन, फुल फॉर्म में भी सवाल रहता है, ने अपने ईंधन स्टेशनों के पास स्थानीय समुदायों की ज़रूरतों को पूरा करने के लिए कौन सी पहल शुरू की है? तो ये किया गया है प्रयास, ठीक है। 6 जनवरी 2021 को किस देश में फ्लाइंग विंग नामक नई एयरलाइन शुरू हुई है? तो ये है भारत में शुरू की गई है, ठीक है। अपने देश भारत में शुरू की गई है फ्लाई विंग नामक नई एयरलाइन, ठीक है। 2021 में चालू हुआ है 6 जनवरी 2021। 6 जनवरी 2021 को की गई घोषणा के अनुसार खेलो इंडिया विंटर गेम का दूसरा संस्करण कहाँ आयोजित किया गया? तो ये किया गया है गुलमर्ग में, ठीक है। गुलमर्ग कहाँ है? जम्मू कश्मीर में, ठीक है। तो ध्यान रखिएगा, गुलमर्ग में तो नाम सुने होंगे लेकिन कहाँ है? तो जम्मू कश्मीर में, इसे भी ध्यान रखिएगा। 7 जनवरी 2021 को एलन बर्गेस का निधन हुआ। वो कौन थे? बहुत पेपरों में छाया था। वो थे क्रिकेटर, कहाँ के? न्यूजीलैंड के, ठीक है। 7 जनवरी 2021 को ऑल इंडिया जेम एंड ज्वेलरी डोमेस्टिक काउंसिल का चेयरमैन किसे नियुक्त किया गया है? तो ये है आशीष पेठे को, ठीक है। 7 जनवरी 2021 को कॉलिकन बेल का निधन हुआ है। ये किस खेल से संबंधित है? कॉलिकन बेल ये फुटबॉल से संबंधित है, ठीक है। इनको भी ध्यान रखिएगा। 7 जनवरी 2021 को किस राज्य में एम पेंशन ऐप लॉन्च किया है? ये भी अच्छा सवाल है और ये किया गया है मणिपुर द्वारा। तो अच्छा सवाल है ये भी, एम पेंशन ऐप,
ठीक है। 7 जनवरी 2021 को भारतीय सेना द्वारा बनाए गए ह्यूमन राइट सेल, ठीक है, ह्यूमन राइट सेल के प्रमुख कौन बने हैं? तो ये बने हैं गौतम चौहान, ठीक है। तो इनको भी ध्यान रखिएगा, भारतीय सेना द्वारा बनाए गए हैं। 7 जनवरी 2021 को एशिया प्रांत में गूगल क्लाउड का नया प्रमुख किसे नियुक्त किया गया है? एशिया प्रशांत में, ठीक है, गूगल क्लाउड का नया प्रमुख तो ये किया गया है करण बाजवा जी को, ठीक है। 7 जनवरी 2021 को खेलो इंडिया आइस हॉकी टूर्नामेंट, ठीक है, ये आइस हॉकी टूर्नामेंट है, इसका शुभारंभ कहाँ हुआ था? तो ये कारगिल में हुआ था, ठीक है। ध्यान रखिएगा, खेलो इंडिया आइस हॉकी टूर्नामेंट कहाँ हुआ? तो कारगिल में। 8 जनवरी 2022 को किस राज्य ने पानी और मिट्टी की टेस्टिंग करने के लिए कृषि संजीवनी वैन शुरू की है? तो ये कर्नाटक में हुआ है और ये इम्पोर्टेंट सवाल आ गया। 8 जनवरी 2021 को किस देश के टेनिस खिलाड़ी डगमारा बास्कोवा को 12 साल के लिए प्रतिबंधित किया गया है? अच्छा सवाल है, 12 साल के लिए प्रतिबंधित किया गया है। ये स्लोवाकिया की खिलाड़ी हैं, डगमारा बास्कोवा, ठीक है, नाम ध्यान रखिएगा, टेनिस खिलाड़ी हैं, इनको 12 साल के लिए प्रतिबंधित किया गया है, ठीक है। 8 जनवरी 2021 को विश्व के सबसे धनी व्यक्ति कौन बन गए हैं? 2021 के अनुसार पूछ रहा है अभी 8 जनवरी, तो ये बनने थे एलन मस्क, ठीक है। एलन मस्क का नाम सब लोग जानते होंगे। 8 जनवरी 2021 को किस मंत्रालय ने फ्रंट बिजनेस डेवलपमेंट पोर्टल लॉन्च किया है? फ्रंट बिजनेस डेवलपमेंट पोर्टल ये लॉन्च किया गया है रेल मंत्रालय द्वारा, ठीक है, ध्यान रखिएगा इसे भी। 9 जनवरी 2021 को ऑल इंडिया फुटबॉल फेडरेशन का पहला उप महासचिव किसे नियुक्त किया गया है? ये किया गया है अभिषेक यादव को, ठीक है। ऑल इंडिया फुटबॉल फेडरेशन, ठीक है, फुटबॉल का है, क्रिकेट का तो सब लोग जानते होंगे, आईसीसी का अध्यक्ष या बीसीसीआई का अध्यक्ष कौन बना है, ये सब सवाल कोई गलत नहीं करेगा, ठीक है, लेकिन फुटबॉल का भी ध्यान रखिएगा। 9 जनवरी 2021 को पुरुषों के टेस्ट मैच में पहली महिला मैच अधिकारी कौन बनी हैं? पुरुषों के टेस्ट मैच में पहली बनी हैं और महिला मैच अधिकारी बनी हैं, पुरुषों के टेस्ट मैच में पहली महिला बनी हैं, ठीक है। तो ध्यान रखिएगा, क्लेयर पोलोसाक, और कहाँ की हैं? तो ये ऑस्ट्रेलिया की हैं, तो इनको भी ध्यान रखिएगा। आइए देखिए आज का आखिरी सवाल, 50-50 सवाल करके कराया जाएगा। 10 जनवरी 2021 को चेन्नई बंदरगाह पर नए तटीय अनुसंधान वाहन सागर अन्वेषिका को किसने राष्ट्र को समर्पित किया? सागर अन्वेषिका को समर्पित करने वाले डॉक्टर हर्षवर्धन सिंह हैं, पूर्व स्वास्थ्य मंत्री डॉक्टर हर्षवर्धन सिंह द्वारा चेन्नई बंदरगाह पर नए तटीय अनुसंधान वाहन, ठीक है, किया गया है सागर अन्वेषिका तो राष्ट्र को समर्पित किया है डॉक्टर हर्षवर्धन सिंह ने। तो ध्यान से समझ लीजिएगा, सारे सवाल इम्पोर्टेंट थे और अच्छे थे, कहीं से भी सवाल बन सकता है। कैसा लगा वीडियो ज़रूर कमेंट किया कीजिए दोस्तों। डोंट फॉरगेट टू लाइक, शेयर, कमेंट एंड सब्सक्राइब माय यूट्यूब चैनल। थैंक्स फॉर वाचिंग माय यूट्यूब चैनल।